Down with the anti-India bakwas. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. विदेशी मीडिया किस तरह से भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलती है, ये तो आप कई बार देख चुके हैं। भारत विरोधी सवाल पूछने के लिए अमेरिका ने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ पत्रकारों को गोद ही ले लिया है। लेकिन आज हम आपको पहली बार एक ऐसे विदेशी पत्रकार का बयान सुनवाएंगे जिसने 2 मिनट में पूरी विदेशी मीडिया को मिट्टी में मिला दिया है। ये विदेशी पत्रकार भारत के लिए अपने देश से ही भिड़ गया है। इस पत्रकार ने पश्चिमी देशों की मीडिया को उठा कर पटका है। ब्रिटिश पत्रकार सैम स्टीवेंसन ने बताया कि भारत के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। सैम स्टीवेंसन ब्रिटेन में डेली एक्सप्रेस नाम का अखबार चलाते हैं और वो इस वक्त भारत में लोकसभा चुनावों को कवर करने आए हैं। सैम स्टीवेंसन का पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके बयान की कुछ जबरदस्त बातें आपको बता देते हैं। सैम स्टीवेंसन ने कहा कि भारत आते ही वो सबसे पहले वाराणसी गए और पीएम मोदी का रोड शो कवर किया। उन्होंने कहा कि भारत की तस्वीरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सैम ने कहा है कि समय आ गया है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों को अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए। इन षड्यंत्रकारी लोगों को अब नए भारत की सच्ची तस्वीर दिखानी होगी। सैम स्टीवेंसन ने कहा कि ब्रिटेन और पूरे यूरोप में भारत के बारे में नकारात्मक खबरें ही दिखाई जाती हैं। बोला जाता है कि भारत में धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने खुद भारत में देखा है कि बुर्का पहनकर महिलाएं पीएम मोदी का भाषण सुनने आती हैं। ऐसी तस्वीरें देखने के बाद साफ पता चल जाता है कि विदेशी मीडिया पीएम मोदी के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार करती है। सैम ने कहा कि ब्रिटेन में मीडिया बिना तथ्यों के ये बोल देती है कि मोदी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठी है और गलत है। सैम स्टीवेंसन ने कहा कि भारत में सिर्फ उन मुस्लिम लोगों के खिलाफ बात हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में घुस आए हैं। आइए अब आप खुद सैम स्टीवेंस का बयान सुन लीजिए। I got straight on a flight to Varanasi to witness a rally roadshow with the Prime Minister Narendra Modi, and it was absolutely electrifying to see this. And I think it's time to say enough with the India bashing. Down with the anti-India bakwas. We need to come here and tell the true positive stories of New India on the ground, reporting. We're seeing it with our own eyes. Unfortunately, a lot of the narratives that exist in London and across Europe are negative stories about India. We're hearing things like religious divisions, but that's not what we've witnessed on the ground. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. It's time to start telling the positive stories of New India, of this great nation on its epic trajectory to becoming a $5 trillion economy in the future. Unfortunately, the perceptions of India across Europe and the West are not good. And this is because we are being fed negative stories from the press. The British media are attempting to simplify something that's very complicated. And they're attempting to say that Modi, he doesn't like Muslims. But it's not as simple as that, because we're talking about specific illegal immigrants coming from places like Bangladesh and Myanmar, okay? But they're tarring him with one brush. They're saying Modi is anti-Islam. But